दिमाग नहीं, दिल। दोस्तों, बागी का ट्रेलर आया, हमने देखा। कुछ को अच्छा लगा, कुछ को बेकार लगा, और कुछ को कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जलन लगा। अच्छा लगा और बेकार लगा और जलन लगा। वो इसलिए क्योंकि गाइज आप लोगों को पता होगा कि टाइगर श्रॉफ की जब मूवी का ट्रेलर आता है या फिर मूवी आती है तो फिर निकल के आते हैं आइंस्टाइन के औलाद और यहाँ पे न्यूटन के औलाद, और कुछ ऐसी ऐसी गाइज बातें कहते हैं कि क्या कहने हैं भाई, मूवी को मूवी के हिसाब से देखो। बहरहाल यहाँ पे दोस्तों ट्रेलर आया, हम लोगों ने देखा, मुझे तो भाई बहुत आउटस्टैंडिंग लगा। अब मूवी भी अगर ऐसी निकल गई, अगर मूवी 19-20 भी निकल गई लेकिन एक्शन दमदार रहा और स्टोरी में थोड़ा सा दम रहा तो भाई निकल जाएगी ये मूवी निकल जाएगी। क्योंकि भाई कोई मूवी है ही नहीं, लोगों को देखने के लिए कुछ नहीं है भाई थिएटर में। अभी वार 2 और कुली का क्या ही हुआ आप लोगों ने देखा। अब ये परम सुंदरी का भी ठीक ठाक चल रहा है मामला, लेकिन गाइज एक ना बॉक्स ऑफिस सुनामी वाली मूवी का मुझे लगता है कि यहाँ पे आगाज़ हुआ आज इसके ट्रेलर के साथ। तो गाइज हम लोग ट्रेलर के बाद ना चेक करते हैं आखिर मूवी का हाइप कैसा है, और हम लोग यहाँ पे डे 1 एक्सपेक्टेशन, मेरे क्या एक्सपेक्टेशन है, और जब मूवी के एडवांस देखेंगे 5 दिन के बाद मूवी रिलीज़ हो रही है, 5-6 दिन के बाद, तो जब मूवी रिलीज़ होने वाली होगी थर्सडे यानी कि 4 तारीख को मेरे एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक एडवांस के नंबर भी आने लग जाएंगे। और हाँ, एडवांस से याद आया कि इसकी एडवांस बुकिंग कब तक खुल सकती है, सबके ऊपर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर इस मूवी का जो डे 1 एक्सपेक्टेशन है वो हमारे या फिर मेरे अकॉर्डिंग और क्रिटिक्स ट्रेड पंडितों के अकॉर्डिंग कितना है। लेकिन मैं बागी दोस्तों मूवियाँ जो जितनी भी आई हैं 1, 2, 3 सबके पहले डे 1 दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि उन मूवी का डे 1 ओपनिंग आखिर किस तरीके का लगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बागी 1 की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे कम कलेक्शन यहाँ पे बागी 3 ने किया था ड्यू टू कोविड। मूवी कह सकते हैं कि मार्च में आई थिंक 4-5 मार्च को रिलीज़ हुई थी और 20 या 24 मार्च को आई थिंक लॉकडाउन लग गया था। तो गाइज़ इस वजह से आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे पार्ट 3 ने थोड़ा भी क्या 80 करोड़ की बजट था, 130-40 करोड़ की कमाई कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे कि पार्ट फर्स्ट की ओपनिंग कितनी लगी थी। तो गाइज़ अगर हम लोग बागी 1 नेट की बात करूँगा दोस्तों, नेट की बात करते हैं तो बागी 1 ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की थी। ठीक है गाइज़, इंडिया नेट टोटल 76 करोड़ का दोस्तों कलेक्शन था। ओवरसीज से 23-24 करोड़ का कलेक्शन हुआ। टोटल वर्ल्ड वाइड 124 करोड़ की कमाई हुई। फर्स्ट की बात कर रहा हूँ भाई, फर्स्ट की बजट था 37 करोड़। बजट 37 करोड़, डबल, इससे डबल कमाई कर दिया। मूवी को सुपर हिट का वर्डिक्ट मिल गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी गाइज, एज यहाँ पे अगर मैंने भी कई जगह सुना है कि मूवी अपने बजट का डबल कर लेती तो सुपर हिट का वर्डिक्ट मिल जाती है, और अपने बजट का अगर 50% भी एक्स्ट्रा कर लेती तो भाई हिट हो जाती है वो मूवी। तो ये मूवी हिट रही थी। ठीक है गाइज, टोटल कमाई 126 करोड़। ठीक है, मूवी 2016 में आई थी, डेट था 29 अप्रैल 2016। ठीक है गाइज, अब पार्ट 2 की बात सुनो। पार्ट 2 ने दोस्तों शायद आप लोगों के सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए, पार्ट 2 फर्स्ट फ्राइडे 25 करोड़ की ओपनिंग लगी थी भाई साहब। बागी 2 आउटस्टैंडिंग। सेकंड डे 24 करोड़, थर्ड डे 27 करोड़ 60 लाख रुपए, मंडे को भी 12-13 करोड़ की कमाई हुई थी। टोटल इंडिया नेट 165 करोड़ 50 लाख रुपए। हाँ भाई, 165.50 करोड़। ओवरसीज से 46 करोड़, ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 258 करोड़। मैं इन पुरानी मूवीज़ के कलेक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई इसको उनके टारगेट से ज़्यादा करना है। ठीक है, तो इसका 258 करोड़ वर्ल्ड वाइड रहा था। पीछे बजट क्या था मालूम है दोस्तों आपको? बजट क्या था? सिर्फ और सिर्फ 75 करोड़। कलेक्शन इसका डबल। और वर्डिक्ट क्या मिला था मालूम? सुपर हिट या हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर। बागी 2 ब्लॉकबस्टर थी दोस्तों अकॉर्डिंग टू सैकनिक। रिलीज़ हुई थी 2018 में 30 मार्च को। ये मैं बागी 2 की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर हम लोग बागी 3 की ओपनिंग की बात करते हैं तो बागी 3 ने काफ़ी गाइस कह सकते हैं कि मामला बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ, लोगों ने बहुत अनाप शनाप कहा, लेकिन फिर भी 17 करोड़ 50 लाख रुपए की ओपनिंग ले ली। 17.50 करोड़, 17.50 करोड़। सेकंड डे 16 करोड़, थर्ड डे संडे को 20 करोड़ रुपए, फिर मंडे भी 10 करोड़ के करीब रहा, 9 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़, फिर 14 करोड़ ट्यूसडे, फिर 8 करोड़। इस तरीके से गाइस फर्स्ट वीक 90 करोड़ 67 लाख रुपए। और फिर भाई मतलब गाइस एकदम से कोविड के ऐसे केस आए कि भाई थिएटर बंद और फिर लॉकडाउन लग गया।
तो गाइस 96.50 करोड़ की दोस्तों इस मूवी की कमाई हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बजट की बात करते तो 90 करोड़ था। नेट में तो चलो क्रॉस हो गया, ओवरसीज से नंबर 23 करोड़ का रहा। और दोस्तों आप लोग कह सकते हो कि टोटल वर्ल्ड वाइड 138 करोड़ की कमाई हुई। मूवी को एवरेज का वर्डिक्ट ज़रूर मिला, लेकिन ये सिचुएशन के हिसाब से था, क्योंकि वो वक्त सही नहीं था भाई, इसलिए गाइस मूवी को हिट कहा गया इस हिसाब से। कलेक्शन तो वैसे एवरेज वाला है, लेकिन अगर और वक्त मिलता तो गाइस ये मूवी बहुत अच्छी कमाई करती, क्योंकि पहले हफ्ते में ही 90 करोड़ की कमाई हो गई थी भाई, फर्स्ट वीक में ही। अभी यहाँ पे हम लोग अपने इस पार्ट 4 की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि पार्ट 4 बॉक्स ऑफिस में दोस्तों क्या करना चाहिए, और अभी क्या लग रहा है ट्रेलर के बाद क्या कर सकता है। दोस्तों कुछ हेटर्स ये कह रहे थे कि ये मूवी यानी कि बागी 4 अगर 5, 6, 7, 8 करोड़ की ओपनिंग ले ले तो गंगा नहा लेना। हाँ भाई, इनका कहना था कि ये 8-10 करोड़ की भी कमाई कर ले तो गनीमत हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस तरीके का पावरफुल ट्रेलर और जिस तरीके की खबर आ रही है कि इस मूवी को काफ़ी अच्छे स्क्रीन मिल सकते हैं, आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे पार्ट 3 की मैं अगर बात करूँ, जब उस वक्त गाइस कोरोना के उस दौरान बागी ने गाइस अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के अंदर ही 4400 स्क्रीन ले लिए थे, और 1100 स्क्रीन इंडिया के अंदर, टोटल 5500 स्क्रीन में गाइस लगी थी मूवी। अगर इसको भी 4500 ना तो कम से कम 3500 स्क्रीन भी अगर मिलता है, 3500 या 4000 स्क्रीन, तो गाइस ये मूवी मुझे ऐसा लगता है फिंगर क्रॉस। देखो अभी वक्त अलग है, माहौल काफ़ी नेगेटिविटी हो गई है गाइस, माहौल और हेटर्स भी बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो अपने आप को आइंस्टाइन के औलाद समझते हैं, वो भी गाइस बहुत कूदेंगे। तो आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे उसके इफेक्ट को पढ़ते हुए इस मूवी को 15 करोड़ की ओपनिंग लगने वाली है। हाँ भाई, अगर वैसे तो गाइस ट्रेलर को काफ़ी ट्रेमेंडस रिस्पांस मिला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी करते हैं, तो 15 करोड़ की भी ओपनिंग मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन होगा इस मूवी के लिए। बजट की बात की जाए तो गाइस बजट पार्ट 3 और पार्ट 4 में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 90 करोड़ पार्ट 3 का था और इसका 100 करोड़ का गाइस करीब बजट है। इवन बजट कम ही हुआ है आप लोग कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद मूवियाँ उनकी चली नहीं। टाइगर श्रॉफ की गणपत हो जाए या फिर हीरोपंती 2 हो जाए या फिर और भी एक दो गाइस मूवी नहीं चली, जिसके वजह से अब आप लोग कह सकते हो कि फीस तो गिरा होगा ना भाई, तो जिसके वजह से गाइस इसका बजट भी 90-100 करोड़ ही है। तो मूवी को भाई हिट होने के लिए 150 करोड़ का नेट चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आराम से कर लेंगे। लेकिन फर्स्ट डे 15 करोड़ से ऊपर कुछ भी, बड़ी फ्रेंचाइजी है, पार्ट 4 है, बच्चे दीवाने हैं भाई टाइगर श्रॉफ के, और एक्शन ऐसा ट्रेलर देखने के बाद तो यार पागल ही हो जाएंगे। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार बच्चे दीवाने हैं, लेकिन यहाँ पे तो ए सर्टिफिकेट मिल गया अब काहे का बच्चे की मूवी ये रही। हालांकि देखो गाइस यहाँ पे खून खराबा है, आप लोग कह सकते हो, वल्गैरिटी नहीं है, तो जिसके वजह से देख लेंगे भाई, बच्चे भी देख लेंगे। वैसे भी गाइस कौन मानता है, बच्चे के साथ लोग बाग चले ही जाते हैं देखने के लिए। बाकी तो देखते हैं कि आखिर रिस्पांस कैसा मिलता है। मेरे एक्सपेक्टेशन 15 करोड़ से कुछ भी ऊपर, 16, 17, 18। ये कह देना कि ये मूवी 7-8 करोड़ कमाएगी, ये साफ जलन ट्रेलर को देखने के बाद हुआ है हेटर्स का, वो दर्शाता है। बहरहाल 15 करोड़ का गाइस नेट मेरा प्रेडिक्शन है। अभी जब एडवांस देखेंगे, क्योंकि इस 15 करोड़ को गाइस कमाने के लिए इसको एडवांस बुकिंग से बहुत भी कुछ बुरा हो जाए, 4 से 5 करोड़ की एडवांस बुकिंग करनी होगी। हाँ भाई, इतनी तो एडवांस बुकिंग चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 10-15 करोड़ क्यों नहीं कह रहा है, वो 8-10 करोड़ क्यों नहीं कह रहा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, क्योंकि माहौल काफ़ी नेगेटिव इन लोगों ने कर दिया। जिसके हिसाब से अगर 4-5 करोड़ की भी एडवांस हो जाए, क्योंकि गाइस अब ना यहाँ पे कोविड के बाद ना केवल सिर्फ यहाँ पे टाइगर, बल्कि बड़े बड़े स्टार की मूवी की एडवांस नहीं होती। अगर आपने देखा रिसेंटली में ही आमिर खान की मूवी सितारे ज़मीन में कितना एडवांस किया बताओ मुझे, कुछ नहीं किया, लेकिन मूवी हिट हुई ना। ऐसे ही गाइस अभी रिसेंट में वार 2 की भी एडवांस देखो भाई, 12-13 करोड़ रुपए की रही थी हिंदी वर्जन की। इतनी बड़ी मूवी इतनी एडवांस कर सकते हो तो 4-5 करोड़ बहुत है भाई यहाँ पे बागी 4 का मेरे हिसाब से। तो गाइस कहने की बात यहाँ पे यह है कि बागी 4 बॉक्स ऑफिस ऑन डे 1 माई प्रेडिक्शन इस वक्त फ़िलहाल ट्रेलर देखने के बाद 15 करोड़। अब अगर इससे कम आता है तो गाइस मैं मेकर्स को कहूँगा कि अभी वक्त है, थोड़ा सा प्रमोशन कर लो, अच्छा खासा प्रमोशन कर लो, क्योंकि ट्रेलर आपने अच्छा काटा है। टीज़र में लोग चिल्ला रहे थे एनिमल एनिमल एनिमल, लेकिन भाई यहाँ पे जिस तरीके से वेल रिटन स्टोरी मालूम चल रही है, मुझे लगता है कि ये हेटर्स के मुंह बंद करने के लिए काफ़ी था। बाकी दोस्तों अब इसके बाद एडवांस कब खुलेगा लोग पूछ रहे हैं। आज हो गया फ्राइडे, बहुत भी आराम से गाइस अगर ये लोग एडवांस खोलेंगे तो फिर तो ये लोग खोल देंगे भाई परसों, यानी कि संडे को, संडे के शाम से आपको इसके एडवांस के नज़ारे खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इवन आप लोग कह सकते हो कि
आज शाम से ही कुछ एडवांस खुल जाएंगे, कुछ छुटमुट गाइज यहाँ पे छींटे पड़ जाएंगे, यानी कि लिमिटेड एडवांस बुकिंग खुल जाएगी। नहीं तो कल से तो पक्का ही है, संडे से इसकी एडवांस बुकिंग खुलना तय है। बाकी देखते हैं ऑफिशियल अपडेट क्या आता है। और स्क्रीन के बारे में दोस्तों एक अपडेट लेके आएंगे कि इसके कितने स्क्रीन मिल सकते हैं। अभी तो यही कुछ जानकारी थी, ये मेरे प्रेडिक्शन है, बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना।